कौन सा चैप्टर शुरू करना हम लोग को? थर्ड चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणियां। ये 10 क्लास के लिए नया है, 9 तक अभी तक नहीं पढ़े थे ऐसा? नहीं, 9 तक नहीं था, इसको 10 में शुरू किया गया है। इसी तरह चैप्टर 8 जो होगा, चैप्टर का नाम होगा त्रिकोणमिति, वो भी चैप्टर क्लास 8 9 तक हम लोग नहीं पढ़े हैं। क्लास 10 के लिए वो नया है, और ये भी क्लास 9 के लिए क्लास 10 के लिए नया है। देखो इसमें हम लोग अभी क्वेश्चन 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बात करेंगे। उससे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन बात कर रहे थे, उसमें यूज हम लोग को क्या क्या करना है, कौन सा फार्मूला होगा, कब वो एपी होगा, एपी नहीं होगा। समझो चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणियां। अंग्रेजी में उसी को बोला गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? उसी को शॉर्ट में लिख रहे हैं एपी, और हर जगह किताब में लिखा हुआ मिलेगा एपी। तो हम लोग समझेंगे एपी आखिर होगा क्या और होता क्या है। तो कोई पैटर्न दिया हुआ, जैसे लिखा हुआ 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, मतलब कहां तक जाएगा उसका कोई पता नहीं है। तो इसमें जो शुरू में लिखा हुआ रहेगा ना, उसको मानेंगे A1 बोलेंगे या A बोलेंगे या T1 बोलेंगे या T बोलेंगे, देखा जाएगा। कभी कभी उसको A1 या A भी मानना पड़ेगा, और कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में A दे दिया है तो A तो हम लोग नहीं ना मानेंगे, तो वहां पे T मानना पड़ेगा, T का फॉर्म में मानना पड़ेगा, ठीक। और जो सेकेंड में लिखा हुआ है उसको मानेंगे A2 या मानेंगे T2, याद रहेगा। पहला में जो शुरू में लिखा हुआ रहेगा उसको मानेंगे A1 या A, T1 या T, दूसरा में रहेगा उसको A2 या T2, और तीसरा में लिखा रहेगा उसको A3 या T3, दोनों सेम चीज है। उसी तरह 8 को क्या मानेंगे? A4 या T4। उसी तरह 10 को क्या मानेंगे बता तो? A5 या T5। इस तरह डॉट 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 कहां तक जाएगा से पता नहीं, लेकिन हम लोग को तो अंदाज लगा सकते हैं ना, वो लास्ट जा सकता है तो एन तक जा सकता है। एन मतलब अंतिम पद होगा, अंतिम मतलब लास्ट जो टर्म होगा एन होगा, और टी के टर्म में क्या होगा? टी के रूप में टी एन होगा। एन लिखा हुआ है, एच नहीं लिखा हुआ है, ठीक। कभी भी याद रखना, एन मतलब लास्ट पद, अंतिम पद है, ठीक। पद मतलब जो अंतिम नंबर आएगा, और जो शुरू में लिखा हुआ रहेगा उसको प्रथम पद बोलेंगे, ठीक। इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला लोग यूज करते हैं कि यानी कि ए या A1 या T या T1, इस सब को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे प्रथम पद। कौन पद? और A2 को क्या बोलेंगे या T2 को क्या बोलेंगे? तो दूसरा पद। कौन पद बोलेंगे? सेकेंड टर्म। और A3 को या T3 को क्या बोलेंगे? तो तीसरा पद। कौन पद होगा? तीसरा पद। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते जैसे हम लोग एन तक जाएंगे तो एन को क्या बोलेंगे? बोलेंगे एन को या टीएन को हम लोग बोलेंगे अंतिम पद, यानी लास्ट वाला जो भी वैल्यू होगा उसको बोलते हैं अंतिम पद। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे एगो डी मिलेगा तुम लोग को, और डी का नाम है छोटका डी। एबीसीडी तो पढ़े होंगे। अब याद करो तो चैप्टर 4 में पढ़ाया हुआ होगा द्विघात समीकरण, उसमें बड़का डी मिलता था। तो बड़का डी मतलब होता क्या है बताए थे? क्या होता है? हाँ नहीं होता है, होता क्या? ऐसे पूछ रहे हैं, हंसता है खाली। अरे इसका मतलब था विविध कर, बताए होंगे। हाँ तुरंत हाँ, क्या होता है? विविध कर। विविध कर इसका फॉर्मूला बताए होंगे b² माइनस 4ac। उसमें याद करो जरूर बताए होंगे कि अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं बड़का डी चैप्टर 4 में, लेकिन जैसे चैप्टर 5 चालू करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग छोटका डी। और छोटका डी मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। याद रखना कौन अंतर रहेगा? सार्व अंतर। कहने का मतलब है सार्व अंतर उसको बोलते हैं कि कोई भी 2 नंबर ले लेंगे लगातार जो दिया हुआ रहेगा सीरीज में, उसके बीच का जो गैपिंग होगा नहीं, जैसे 2 से 4 गया हुआ, कितना गैप है उसके पास? 2 का ना गैप है। 8 से 10 गया तो कितना का गैप है उसको? 2 का। तो वही जो गैप रहेगा ना कोई भी सीरीज में, उसी को हम लोग बोलते हैं डी। और सार्व अंतर हर जगह नहीं लिखेंगे, डी से हम लोग उसको नोट मतलब हाँ डिनोट करेंगे, समझो। तो तुम लोग को कल में लेकर को फॉर्मूला पूछ दे कि डी का फॉर्मूला क्या होगा, बोलेंगे डी का जो फॉर्मूला होगा वो अगला टर्म में मतलब आगे वाला से उसके जस्ट पीछे वाला घटा दीजिए। आगे वाला मतलब ये पहला से इधर तो कोई नहीं है, केकर से घटाना पड़ेगा? तो दूसरका से। तो दूसरका को क्या बोलते हैं हम लोग? A2 ने बोलते हैं। ओकर जस्ट पहले वाला घटाएंगे, पहले कौन है? तो A1। लिख सकते हैं कि डी का जो फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1 होगा। तो क्या A3 में A2 नहीं घटा सकते का? घटा सकते हैं। ये तो बोले जस्ट आगे वाला से उसके तुरंत पीछे वाला घटा देंगे, तो आगे वाला कौन है?
A3, उसके जस्ट पीछे कौन है A1 को नहीं घटाना चूंकि बीच में एक और है, आगे से तुरंत पीछे घटाएंगे तो आगे कौन है, किसको लिए हम लोग A3 को, उसके जस्ट पीछे कौन है A2, घटा देते हैं कौन होगा देखो तो लिखेंगे हम फॉर्मूला में A3 में घटा देंगे A2। अच्छा और अगर आगे दिया हुआ है तो आगे नहीं लिख सकते का, A4 में से A3 को तो घटा सकते हैं, क्या लिखेंगे A4 माइनस A3। अगर इस तरह चेक करते करते हर जगह D का वैल्यू मतलब हर जगह गैप सेम हो तो उसी को बोलते हैं AP। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया समझो, एक को दिया हुआ रहेगा सीरीज में कोई नंबर मतलब पैटर्न में, उसको बोलेगा कि एपी में है कि नहीं, तो एपी में चेक करने के लिए हर जगह का गैप को चेक करेंगे और हर जगह का गैप जो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डी। यानी कि सबसे पहले A2 में A1 को घटाएंगे तो जो D का वैल्यू आएगा फिर चेक करेंगे A3 में A2 को घटाएंगे फिर जो D का वैल्यू आएगा, अगर दोनों सेम आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि दिया हुआ जो पैटर्न है, दिया हुआ सीरीज है, दिया हुआ श्रेणी है वो एपी में है, उसी को बोलते हैं हम लोग एपी। कहने का मतलब है कि जो दिया हुआ पैटर्न हो वो लगातार और बराबर नंबर से बढ़े और घटेगा तो बराबर नंबर से घटेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एपी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझेंगे डी का फॉर्मूला समझ में आ गया। डी मतलब क्या हुआ सार्व अंतर, डी मतलब सार्व अंतर। अगर एपी में किसी को चेक करने क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन एपी है, तो एपी में अगर चेक करना है तो हम लोग एपी कोई मशीन तो नहीं है उसको सटाएंगे चेक हो जाएगा, तो चेक को चेक करेंगे हम लोग डी निकाल के चेक करेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला तुरंत बता फटाक से A2 माइनस A1। और जब भी एपी चेक करने बोलेगा कम से कम 2 बार डी निकालना पड़ेगा, एक बार से नहीं होगा, 2 बार डी निकाले और दोनों बार डी का वैल्यू सेम आ गया, जैसे यहाँ एक बार 2 बार निकाले हैं नहीं, यहाँ तो 3 बार निकाले, लेकिन 2 बार में अगर डी का वैल्यू सेम आ गया दोनों बार, तो बोलेंगे जो दिया हुआ पैटर्न है, दिया हुआ श्रेणी है, दिया हुआ सीरीज जो है वो क्या चीज में होगा एपी में होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग डी का फॉर्मूला पढ़ लिए। अब एगो एन नाम का आता है, एन को क्या बोले थे पीछे जल्दी बता दो, अंतिम श्रेणी नहीं अंतिम पद, अंतिम पद बोल देगा। अंतिम पद कौन होगा, जैसे ऐसे ऐसे से बढ़ रहा है 2 4 6 8, तो अंतिम पद कौन होगा, अंतिम पद मतलब ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, बोलेगा बताइए अब 10वां पद कौन होगा, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते नहीं लिख सकते हैं नहीं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको एकदम ताबीज बना के रख लेना क्योंकि इसका यूज बहुत जगह है। एन मतलब अंतिम पद, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए मतलब प्रथम पद, एन माइनस 1 मतलब जितना नंबर का निकालना रहेगा उसमें से एक घटा देंगे। जैसे 10वां नंबर का हम लोग को पद निकालना है तो 10 में से एक घटाएंगे, 15वां नंबर का पद निकालना है तो 15 में एक घटाएंगे, 11 में 15 में एक घटाएंगे, और 100वां नंबर का पद निकालना है तो 100 में एक घटाएंगे और केकर से गुना कर देंगे डी से, डी मतलब सार्वंतर, डी मतलब सार्वंतर, उससे गुना कर देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, तो बोलेंगे एन का वैल्यू। अभी अगर एक आध अक्षर समझ में आया होगा तो जिसमें क्वेश्चन बनाएंगे उसमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे अभी तक हम लोग 2 को फॉर्मूला सीखे हैं, एक को फॉर्मूला का नाम क्या है तो बोलेंगे डी, डी मतलब सार्वंतर, सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके आगे वाला टर्म से तुरंत पीछे वाला घटा देंगे, उसको बोलते हैं सार्वंतर, यानी डी का फॉर्मूला होगा। एक को पढ़े हम लोग एन, एन मतलब अंतिम पद कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक 2 को फॉर्मूला कंप्लीट है। अब यहाँ पे तुम लोग बोलेगा एन, एन जो आप भूख रहे बार बार, वो एन है क्या, बोलेंगे पदों की संख्या, मतलब केवल नंबर हम लोग को निकालना है वो किसको बताएगा, बोले एन को बताएगा। मतलब समझो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एपी में दिया हुआ है कोई चीज, किसमें दिया हुआ है एपी में, एपी में पहले से दिया हुआ रहेगा तो डी ए को निकालेंगे। अगर एपी में बोल दिया कि एपी में दिया हुआ है तो डी ए को निकालेंगे, और बोलेगा एपी चेक करो तो डी दो को निकालेंगे बस। जब बोलेगा एपी में दिया हुआ है पहले से तो डी के को ए को, और जब बोलेगा चेक कीजिएगा एपी में है कि नहीं, बोले के को डी निकालना पड़ेगा 2 को। तो लिखते हैं यहाँ पे पीछे जो लिखे थे 2 4 6 8 और डॉट डॉट लगा करके बोलेंगे आप बता दीजिए ने कि 20वां पद इसका कौन होगा, 20वां पद कौन होगा। तो हम लोग ऐसे ऐसे करते नहीं जाएंगे, तो उसको बताओ कि पहला पद इसमें कौन है, देख के बताओ। तो ए या A1 का वैल्यू कितना है तो 2, और A2 का वैल्यू कितना है देख के बता दो 4, A3 का वैल्यू कितना है तो 6। अच्छा एक चीज और पीछे बोलेगा, पीछे आप T1 T2 का है मान रहे थे, तो T1 T2 इसलिए मान रहे थे ने कि अगर पहले से क्वेश्चन में ए ये सब आ गया तो टी में लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए आया है क्या क्वेश्चन में, कहीं है ना आया, इसलिए ए में लेके चल रहे हैं, और टी में साथ ही ना लेके चलना, दोनों साथ लेके नहीं चलना, एक एक को लेके चलना।
अब देखो A4 का वैल्यू कितना है, देखो तो 8। अब हम लोग जो अंतिम पद निकालना पड़ेगा वो n का वैल्यू दिल है ना, अभी ना किसी को इसको लगता होगा कि n का वैल्यू दिल है 20, लग रहा है का? नहीं नहीं नहीं, वो उतनावा नंबर पद है, और पद को हम लोग कोई चीज दिखाते हैं, यहाँ बताइए भी n का वैल्यू है, वो n का वैल्यू नहीं है, मतलब n का वैल्यू है, मतलब पदों की संख्या, n नहीं है, n तो हम लोग को निकालना पड़ेगा उसका, तो n का वैल्यू देना कितना 20। अब हम लोग को निकालना कुछ है कि 20वां नंबर में जो होगा, जैसे पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा में जैसे 8 आया है नहीं, तो 20वां नंबर में कौन होगा वो हम लोग को पता लगाना है। तो फॉर्मूला तुरंत लगाएंगे, ये हम लोग लिखे जो दिया गया था, और ये लिखे जो निकालना है। अब हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, और तुरंत अभी बताए एन का फॉर्मूला बताए a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ए का वैल्यू बता तो देखिए कितना है 2 है, प्लस एन का वैल्यू मतलब केवा नंबर वाला निकालना है, बोलेंगे 20वां नंबर, बोलेंगे 20 माइनस 1, और डी का वैल्यू कौन है बोलेंगे गैप, तो डी तो यही निकाल लेंगे ने। डी का फॉर्मूला भी तुरंत बता तो a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू बता तो, और a1 का वैल्यू कितना है, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, यानी डी का वैल्यू कितना आया हम लोग पास, तो डी का वैल्यू 2 आया, और यही डी का वैल्यू यहाँ पे 2 लिख देंगे, और गुना में है क्या लिखेंगे 2 प्लस इसको घटाओ 19, और गुना कितना से करेंगे 2 से, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, और पहले से 2 भी तो है 38, और 38 और 2 कितना हो जाएगा 40। 21वां नंबर आ गया तो बोलेंगे A20 आया है। A20 कहने का मतलब है 20वां नंबर में जो आएगा, जैसे चौथा नंबर में है 5वां 6वां 7वां 8वां इस तरह करते करते जो 20वां नंबर में आएगा वो 40 रहेगा। बात समझ में आया? इससे फायदा क्या हुआ कि अभी अगर 20वां नंबर पूछा है, कल भलेगा 50वां नंबर पूछेगा, तो इतने लंबा कौन बनेगा क्वेश्चन, इतने लंबा में आंसर भी आ जाएगा उसका। अगर 100वां नंबर पूछ दिया तो इतने लंबा बन जाएगा वो। ये नहीं सोचना कि 20वां नंबर के लिए आप 7-8 लाइन लिखे और 100वां नंबर के लिए तो 20 लाइन लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं, क्योंकि खाली वैल्यू नहीं चेंज करेंगे हम लोग, अब बन जाएगा उतने में, कोई दिक्कत। और इससे फायदा क्या है, कभी कभी आगे जो एक्सरसाइज है उसे जोड़ने के लिए बोलेगा, जैसे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट 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 50 तक जोड़ के बताइए तो कितना होगा, कैसे जोड़ेंगे 5 10 15 15 15 30 30 20 50 ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते तो दिक्कत हो जाएगा। अगर 50 तक दिया, अगर वो 1000 तक दे दिया तो कैसे जोड़ेंगे, ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। 1000 छोड़ दो, कोई अगर 1 लाख तक दे दिया, बाबू इतना तुम लोग जोड़ के बता दो कितना तुम लोग तेज है, कैसे जोड़ेंगे। तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे एस एन का, आगे एक्सरसाइज में पढ़ना हम लोग को एस एन का फॉर्मूला 3 को पढ़ेंगे हम लोग, n/2 इंटू ए प्लस एन, एन मतलब होता है अंतिम पद। एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल, एल मतलब ही होता है अंतिम पद, कहीं कहीं अंतिम पद को एन नहीं एल के रूप में दिखाएगा। और एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। देखेंगे तीनों फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में नहीं है। और इसका यूज करते हैं जोड़ने के लिए, नहीं बोलेगा कितना नंबर तक आप जोड़ के बताइए, और एन का यूज करते हैं उतनावा नंबर पद निकालने के लिए, जोड़ने के लिए एस एन, और उतनावा नंबर पद निकालने के लिए एन। और एन क्या है फिर से समझ लो, लेकिन इसमें देखो, इसमें हॉस्पोस वाला क्या बात है कि क्वेश्चन में पता नहीं चलेगा, जैसे इसमें तुम लोग को शुरू नहीं पता चला होगा कि जो 20 दिया हुआ है वो एन का वैल्यू है कि ए एन का वैल्यू है, पता नहीं चला था, लेकिन लिखा लेगा वहां पद तो समझ जाओ कि एन दिया हुआ है, ठीक है, वहां पद करके दे दिया तो मतलब समझो क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ एन, और एन उसका निकालने बोलेगा। कुछ समझ में आया? अगर समझ में आया तो पहला क्वेश्चन देखो और पढ़ो क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, और है तो क्यों है। तो एपी में होने का मात्र एक ही कारण है, कौन सा कारण है, उसका डी हर जगह सेम होना चाहिए। डी हर जगह सेम करने का मतलब गैप हर जगह सेम होना चाहिए। गैप करने का मतलब है जैसे अभी लिए थे 2 4 6 8, हर जगह का गैप सेम होना चाहिए। और जब भी अभी तुरंत बताए कि अगर उसको चेक करने बोलेगा एपी में तो डी के बार निकालेंगे 2 बार, और बोलेगा कि पहले से एपी में है तब के बार निकालेंगे 1 बार। बात समझ में आया? खाली इतने दिमाग लगाना कि डी चेक करने बोलेगा, सॉरी एपी चेक करने बोलेगा डी 2 बार, और अगर एपी दिया हुआ तो डी 1 बार। तो इसको चेक करने बोला है कि है दिया हुआ, चेक करने बोला है। अब क्वेश्चन पढ़ो, वो जो शुरू बोला था वो खाली ऐसे ही बोला है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन में बोला क्या है, समझो। बोला कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया
प्रत्येक किलोमीटर मतलब समझो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कितना किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर मानो। उसके बाद थोड़ा दूर आगे जाएंगे तो यहाँ तक 1 किलोमीटर हुआ, फिर कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर आगे जाएंगे तो 3 किलोमीटर, समझो। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, यानी 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो कितना रुपया ले लेगा वो, 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। जैसे 1 किलोमीटर जाएंगे नहीं तो 15 रुपये ले लेगा वो, चाहे थोड़े दूर भी जाएंगे तब वो ले लेगा 15 रुपये, वो उसका फिक्स किराया है। मतलब 15 रुपया जो लेगा वो पहला किलोमीटर के लिए लेगा, लेकिन अगला जितना किलोमीटर आप जाइएगा नहीं वो 8 के गुना में लेगा। कुछ समझ में आया? जैसे तुम लोग बताओ, अगर 2 किलोमीटर हम लोग को जाना है, कितना किलोमीटर, तो कितना रुपया देना पड़ेगा? बोलेंगे देखिए शुरू किलोमीटर का तो पैसा फिक्स कर दिया है 1 किलोमीटर का, उसके बाद के किलोमीटर बच रहा है हम लोग पास, तो गए हम लोग 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का पैसा वो फिक्स ले लिया है, उतना वो लेगा तो लेगा, उससे कम कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो उसके एक्स्ट्रा बचेगा ना किलोमीटर, उसका अलग से पैसा लेगा। तो एक्स्ट्रा तो 1 किलोमीटर बच रहा है, 1 किलोमीटर के कितना पैसा लेगा वो, और अगला किलोमीटर के लिए कितना लेगा, 8 रुपया नहीं, तो कितना रुपया हो जाएगा, 23 रुपया। अच्छा तुम लोग बताओ, अगर कल भले हम जाना चाहेंगे 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर के लिए कैसे वो हिसाब करके बताएगा? बोलेगा देखिए आप 1 किलोमीटर गए उसका तो अलग पैसा लग गया 15 रुपया, और के किलोमीटर बच रहा है आपका, नहीं जी 5 गए तो 4 बच रहा है उसका, 4 किलोमीटर। अब तुम लोग बताओ 1 किलोमीटर का कितना पैसा फिक्स कर दिया हो, और 4 किलोमीटर के लिए क्या करेगा, तो 4 गुने 8 लेगा वो। अब इसको जोड़ लेंगे, जितना रुपया आएगा उतना रुपया दे देंगे उसको। अब यहाँ पे बोला है उसी तरह हम लोग चेक करेंगे, पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर के लिए 23 रुपया, तीसरा किलोमीटर के लिए 8 वो बढ़ते जाएगा। तब उसको चेक कर लेंगे हम लोग कि वो एपी में है कि एपी में नहीं है। अब देखना क्या लिखेंगे हम लोग, प्रथम किलोमीटर के लिए, कौन किलोमीटर के लिए, प्रथम यानी पहला किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। इसी को हम लोग मान लेते A1 और इसी को मान लेते हम लोग A, ठीक, क्योंकि आगे एपी में दिखाना है तो अभी तो मान के चलना पड़ेगा। अब दूसरा किलोमीटर के लिए बता दो, दूसरा किलोमीटर के लिए कैसे मानेंगे, दूसरा किलोमीटर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए समझिए, पहला किलोमीटर गए उसका तो 15 रुपया ले लिया हूं, और अगला 1 किलोमीटर गए उसका 8 रुपया ले लिया, यानी जोड़ के क्या रुपया आएगा, बोलेंगे 23 रुपया। जो 23 रुपया है किसका वैल्यू आया है, A2 का। आपको तीसरा किलोमीटर भी तो जाएगा, तीसरा किलोमीटर के लिए कौन सी किराया, तो तीसरा किलोमीटर के लिए कैसे निकालेंगे, बोलेंगे देखिए पहला किलोमीटर गए तो 15 रुपया लिया, दूसरा किलोमीटर गए तो 8 रुपया लिया, और तीसरा किलोमीटर गए तभी कितना लिया, 8 रुपया। जोड़ो नहीं, 15 + 8 + 8 कितना रुपया हो जाएगा, 31 रुपया हो गया, 31 रुपया। चौथा किलोमीटर के लिए भी निकालिए लेते हैं, उससे फायदा होगा तब चेक करने में कि एपी में है कि नहीं। लिखेंगे चौथा या चौथी किलोमीटर, चौथी ठीक ना, चौथे रहने दो, चौथा किलोमीटर के लिए कौन सी किराया। अब बताओ 4 किलोमीटर अगर वो जा रहा होगा तो पहला किलोमीटर के लिए क्या रुपया देगा वो, 8 रुपया, दूसरा किलोमीटर के लिए क्या रुपया देगा, पहला किलोमीटर का 8 रुपया देगा, पहला किलोमीटर के 15 रुपया देगा जी, और दूसरा के लिए 8, और तीसरा के लिए, और चौथा के लिए 8, और पांचवा तो जेबे नहीं किया। अब जोड़ो 15 8 23, 23 8 31, 31 8 39, और जो 39 आया है वो किसका वैल्यू आ गया, A4 का। अब तुम लोग देख के बताओ A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट लगा देंगे। अब A1 का वैल्यू देखो तो कितना आया पहला किलोमीटर के लिए, 15। A1 का वैल्यू है, देखो ना A1 का वैल्यू 15, देखेंगे 15। A2 का वैल्यू कितना है 2 किलोमीटर के लिए, 23। A3 का वैल्यू कितना है, 31, और A4 का वैल्यू अभी कितना है, 39। अब हम लोग एपी में चेक करना है कि है नहीं, तुरंत निकालेंगे D, तो 2 को D निकालेंगे तो उसको एक को मानेंगे D1 और दूसरा का मानेंगे D2। जो D1 का फॉर्मूला होगा A2 - A1 होगा, दूसरा का हम पहला घटाएंगे, तो A2 का वैल्यू कितना देखो ना 23 में पहला घटा दो 15,
घटा के कितना आ जाएगा 8। किसका वैल्यू आया D1 का। लगले हाथ हम लोग निकाल देंगे D2, यानी 2 बार निकालना पड़ेगा D2। और D2 का फॉर्मूला होगा तीसरका में से दूसरका घटा। तीसरका मतलब A3 में से दूसरका मतलब A2 को घटा। A3 कौन है देखो तो 31, A2 कौन है देखो तो 23। इसको जैसे घटाएंगे कितना आ जाएगा, बोलेंगे 8 आ जाएगा। अब देखने से तुम लोग को शायद पता चल रहा होगा कि D1 जितना है उतने कौन है D2। तब AP में है कि नहीं है, D2 दोनों सेम आएगा तो AP में होगा कि नहीं होगा, होगा। तो एक लाइन हम लोग नीचे लिख देंगे और लाइन में क्या लिखेंगे कि AP में होगा। कोई दिक्कत, AP में होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, पहला समझ में आ गया। इसी तरह इसका दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है। इसको नेक्स्ट डे देख लेंगे, क्योंकि इसमें और 4 को क्वेश्चन है नहीं, चारों में अलग अलग फॉर्मूला है, चारों में अलग अलग फॉर्मूला है। पीछे हम लोग देखे कौन सी के लिए, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा, लेकिन खाली बढ़ाते गए हम लोग 8-8। आगे जो फॉर्मूला लगेगा इसमें हवा की मात्रा वाला है। जितना भी हवा बचल रहेगा उसका एक बार पंपिंग करेगा नहीं तो 1/4 बाहर आ जाएगा। जैसे सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, एक बार पंप करेगा तो 1/4 भाग बाहर, जो बचल रहेगा उसका 1/4 भाग बाहर, फिर बच रहेगा उसका बाहर। तो हम उसको देख लेंगे कि AP में होगा कि नहीं। आगे देखो, आगे जो इसमें है कुआं खोदने वाला, पहला क्वेश्चन है इसमें सेम है। जैसे पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपये फिक्स था, तो इसमें भी पहला जो खुदाई होगा पहला मीटर के लिए उसका 150 रुपया फिक्स कर देगा, और एक्स्ट्रा जो खोदेगा 2 मीटर 3 मीटर आगे उसमें 50-50 रुपये बढ़ाएगा। जैसे पीछे 8-8 रुपये बढ़ा रहा था, उसी तरह यहाँ 50-50 बढ़ाएगा। और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें से तुम लोग एगो फॉर्मूला जरूर पढ़ेंगे 8 क्लास में, SI का सिंपल इंटरेस्ट और CI का कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका हिंदी होता है साधारण ब्याज, इसका हिंदी होता है मिश्र धन, मिश्र ब्याज वाला। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट वही ना है। ये दोनों का फॉर्मूला तुम लोग लिख के तब आएगा और तभी समझ में आएगा। और हो सके तो एक को क्वेश्चन ही दोनों से बना लेगा तो बढ़िया। तो जैसे क्वेश्चन बनवा लेगा तब नहीं समझेगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन पहले कभी बनाए नहीं 8 क्लास में, और डायरेक्ट यहाँ पे 10 में बोलिए कि इससे क्वेश्चन बना दीजिए, तो पॉसिबल है? तो प्रयास करना, SI का फॉर्मूला क्या होगा सो लिख लो, और CI का फॉर्मूला क्या होगा सो लिख लो। SI में क्या क्या आता है से लिख लेंगे, अरे उससे क्वेश्चन बना लेंगे, और उसी से क्वेश्चन बना लेंगे CI से। समझ में आया? तब बनाने में आसानी होगा। लेकिन ये SI से क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्वेश्चन इसमें क्या चीज से है, CI से, क्योंकि यहाँ लिख दिया है मिश्र धन ब्याज वाला से। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग 2 नंबर 3 नंबर देख लेंगे कल। लेकिन हम लोग समझेंगे फर्स्ट का, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नंबर।